वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 74। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम के पार्ट 12 में आपका स्वागत है। सुबह हो चली थी और ट्रेन की चिर परिचित आवाज़ टिक 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 वही आ रही थी। अब ट्रेन चाहे कैसी भी हो गई, दुरंतो या तुरंतो, लेकिन आवाज़ तो ट्रेन की अभी भी वैसे ही आती है। ऐसी मीठी आवाज़ जिसमें आदमी गुमसा हो जाता है और सो जाता है, जैसे माँ किसी को अपनी लोरी सुना रही होती है। उसी लोरी को सुनते सुनते पूरी रात बीत गई और जब सुबह हुई तो कृष्ण उठा आवाज़ से वेंडर की, सर आप लोगों का नाश्ता आ गया है, कहाँ रख दूँ? कृष्ण ने बोला, ये सामने टेबल पे ही रख दो। कृष्ण सुबह उठकर तुरंत फ्रेश होकर उसने राधा और नीलम को जगाया। राधा तो दवाइयों के असर से थोड़ी बेहोश सी लग रही थी, पर उसके मुख पर एक मोहिनी मुस्कान थी। राधा तो न उठ पाई, लेकिन नीलम तो उठ गई थी। नीलम और कृष्ण ने नाश्ता करना चालू किया। कृष्ण ने बोला कि राधा को थोड़ा और आराम करने देते हैं, थोड़ा सो लेगी। दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, पेन किलर्स, कि मेरे ख्याल से इसीलिए उसकी नींद नहीं खुल रही है। नीलम ने कहा, हाँ सो जाने दो, तब तक हम लोग तो नाश्ता कर लें, पेट पूजा। वेंडर आया और उसने बोला, सर कॉफ़ी लेंगे कि चाय कि कोल्ड ड्रिंक? नीलम ने बोला, मुझे तो कॉफ़ी ही लगेगी। कृष्ण ने भी बोला, मुझे भी कॉफ़ी ही लगेगी। दोनों ने कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए अपना नाश्ता करना आरंभ किया। नीलम ने बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम आगे कैसे सब मैनेज करोगे? तुम आगे क्या करना चाहते हो? क्या तुम राधा को अपनाओगे? बोलो, और वो भी समाज के विपरीत। कृष्ण बोला, मुझे सारी दुनियादारी की समझ है। मैं कभी भी राधा का घर उजाड़ना नहीं चाहता। वो तो रुक्मणी के कहने पर मनोहर ने ये सब कर दिया, अन्यथा मुझको लोगों से पता चला था कि मनोहर एक बहुत ही भला आदमी था। उसने राधा का काफ़ी ख्याल रखा था और उसका मन जीत लिया था। उसके प्रेम की ही ये निशानी है, ये बच्चा। अभी मनोहर भले ही बहुत गुस्से में है, पर जब ये बच्चा हो जाएगा और मैं उसका डीएनए टेस्ट कराकर उसको दिखाऊंगा, तब तो वो मान जाएगा कि मेरी बातों में दम है और राधा में भी दम है। और रुक्मणी जिसने उसको भड़का दिया था, फिर उसको उसकी असलियत भी पता चल जाएगी। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। अगर गलती से भी राधा को अभी उसके हवाले कर दिया गया तो वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह क्रोध में है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तुम राधा की डिलीवरी अपने यहाँ करवाओगे? कृष्ण बोला, हाँ यही सेफ रहेगा, राधा के लिए भी और बच्चे के लिए भी। उसकी डिलीवरी हम यहाँ करा देंगे और उसके बाद बच्चे का डीएनए टेस्ट कराकर मनोहर को जाकर दिखाएंगे। तब देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकता है। लोग एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, पर बच्चों की खातिर सालों साल जुड़े रहते हैं। केवल बच्चों का मुंह देखकर, बच्चों की लाइफ देखकर लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तो मनोहर किस खेत की मूली होगा? जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका है, तो वो राधा को भी अपना लेगा और बच्चे को भी। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम यार? तुम केवल अपना नुकसान ही कराना चाहते हो। राधा 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 करते हो। कभी राधा ने भी इस तरह से कृष्ण 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 किया है? किया ही होगा, तभी तो आज मैं राधा 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 कर रहा हूँ कि उसने कभी कृष्ण 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 किया था। अच्छा, तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो। सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं, कोई बाधा नहीं। किसी भी तरीके से तुम उसको स्वीकार कर लेते हो, हर रूप में, हर तरह से। वो जैसी भी है, तुम उसे वैसी पसंद करते हो। पर दूसरी तरफ देखो मनोहर, जरा सा उसको भनक क्या लगी
उसने तो राधा की ऐसी की तैसी कर दी। कृष्ण बोला, उसका कोई दोष नहीं है, रुक्मिणी ने उसके कान भर दिए थे। अब वो करता भी क्या करता, वो राधा को थोड़ी जानता है। राधा कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकती है, न मुझे, न मनोहर को और न किसी और को। मैंने सोचा था कि राधा की लाइफ बहुत अच्छी होगी और वो चल भी रही थी, पर रुक्मिणी के आ जाने से उसकी लाइफ ख़राब हो गई। लेकिन मैं इसे फिर से सही कर दूंगा। मेरे जीवन के काले साए इसके जीवन के काले साए क्यों बने? और तुम्हारा क्या होगा? तुम बस सैक्रिफाइस करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, कहकर कृष्ण हंसने लगा। जो होगा देखा जाएगा, आज तक जो भी हुआ देख ही लिया। अच्छे से अच्छा हुआ और बुरे से बुरा हुआ, और अब आगे जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। तभी ट्रेन में ब्रेक सी लगी। उन्हें लगा था कि दुरंतो में तो कहीं भी ब्रेक नहीं है, पर यह स्टेशन था भुसावल, जहाँ के केले बहुत मशहूर हैं। वहाँ गाड़ी आके रुक गई। तभी एक वेंडर अंदर से गुजरा तो कृष्ण ने बोला, यहाँ गाड़ी कितनी देर रुकेगी? बोला, साहब यहाँ पे गाड़ी आधे घंटे रुकेगी, यहाँ इंजन चेंज होगा, फिर ही आगे जाएगी गाड़ी। कृष्ण बोला, अच्छा। कृष्ण ने नीलम से कहा, अगर राधा उठ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं थोड़ा बाहर हवा खा के आता हूँ। कहकर कृष्ण उठकर बाहर चला गया। तभी दूसरे दरवाजे से इधर एक कृष्ण निकला और दूसरी तरफ से एक सज्जन, जो कि कोई योगी जान पड़ते थे और काफ़ी तेज में उनका मस्तक था। वो आकर सामने की सीट पर बैठ गए। नीलम ने एक टक उनका चेहरा देखा तो वो उन्हें पहचान गई। ये वही ऋषि मुनि थे जो उन्हें ऋषिकेश में मिले थे, जब वह कृष्ण के साथ थी, उसी गुफा में जिनसे उनकी वार्तालाप हुई थी। उनको देखते ही नीलम पहचान गई और बोली, अरे बाबा जी, आप तो हमें गुफा में मिले थे, आप यहाँ ट्रेन में कैसे? यह देखकर वह बाबा जी मुस्कुराने लगे। बोले, तुमको याद है मेरा चेहरा? तो नीलम बोली, कैसे नहीं याद रहेगा, आप कंदरा में तपस्या जो कर रहे थे। कृष्ण भी साथ में है, वो भी आपको देख के बहुत खुश होगा। और बताइए, यहाँ भुसावल में कैसे? वो बोले, बेटा मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, लोगों को ध्यान करना सिखाता हूँ, माता काली का ध्यान और उनकी आराधना और उपासना सिखाता हूँ। तो इसी उपलक्ष्य में एक भक्त था, उसने मुझे अपने नए घर के उद्घाटन पर बुलाया हुआ था, तो उसी के प्रेमवश मैं भुसावल आया था। आज उनका फंक्शन ख़त्म हो गया, सो मैं वापस ऋषिकेश जा रहा हूँ। नीलम ने बोला, वाह, ये तो अच्छी चीज़ है, आप मेडिटेशन सिखाते हैं। आपने हमें सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया। तो बाबा जी ने बोला कि आप ऋषिकेश आ जाओ, आपको भी मेडिटेशन सिखा देंगे। नीलम बोली, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस में तो इसकी बहुत मांग रहती है मेडिटेशन की, और लाखों रुपए लोग मेडिटेशन सेंटर में देते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस लाखों रुपए डोनेट करते हैं मेडिटेशन सेंटर में। ये अच्छा काम है, आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तरफ आप ध्यान सीख लीजिए और दूसरी तरफ आप इसे अपना शौक़ और बिजनेस बना लीजिए, तो आपसे सुखी मनुष्य तो कोई रहेगा ही नहीं। क्यों बाबा जी? बाबा जी ने सिर हिलाया। बोला, बेटा मैं मेडिटेशन सिखाता ज़रूर हूँ, पर किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। जो जिसकी श्रद्धा होती है वो दे देता है। जैसे मैं भुसावल आया तो वहाँ तक के टिकट का पैसा और जो आने जाने का खर्च है वो सब मेरे भक्त ने ही उठाया। इसके अलावा मैंने उससे कोई नगद की ना आस करी, ना दक्षिणा की आस करी, और मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा बचता ही हूँ, क्योंकि मैं अब अपना जीवन एकाकी रूप से जीता हूँ। माता काली की आराधना करता हूँ, उनका ध्यान करता रहता हूँ, और ऋषिकेश की गुफाओं में जाकर ध्यान करता हूँ, तप करता हूँ, जिससे मेरी बुद्धि, वाणी और चरित्र सब शुद्ध रहे। मैं माँ के समक्ष रहता हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी शुद्धि पर बहुत ही दबाव देना पड़ता है। नीलम ने बोला, आप तो दिव्य पुरुष लग रहे हैं, चलिए अच्छा हुआ,
अब आप ऋषिकेश निकलेंगे कहाँ से? वो बोले मैं लखनऊ से ट्रेन पकड़ूंगा, मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है। अच्छा वाह, हम लोग भी तो लखनऊ ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि अब आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। अब आपके श्रीमुख से हम माता काली की बातें सुनेंगे और आपसे ज्ञान की वार्तालाप भी कर लेंगे और ज्ञान अर्जन भी कर लेंगे। तभी कृष्ण अंदर आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थी। उसने नीलम को 1 कप चाय थमाई और दूसरा जैसे ही पीने को उठा तो उसने देखा कि बाबा जी सामने बैठे हुए हैं। वो बोले, अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे? नीलम ने ताली बजाकर बोला, मैंने भी इनसे यही कहा था कि कृष्ण आएगा तो आपको बहुत देख के बहुत खुश होगा। कृष्ण ने दूसरा चाय उनकी तरफ बढ़ा दिया। वे बोले, अरे नहीं बेटा, तुम अपने लिए लाए हो, तुम पियो, मैं अभी नहीं पीऊँगा। कृष्ण ने जिद करी, कहा, नहीं बाबा जी, आपके दर्शन हुए और अब फिर से दर्शन हो गए भाग्यवश। हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जीवन को ईश्वर कोई दिशा देने वाला है। तभी तो आप जैसे दिव्य पुरुष के दर्शन मुझे फिर से हो गए। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने चाय का प्याला ऋषि के हाथ से लिया और बोला, जय महाकाली, और थोड़ी सी चाय निकालकर भूमि पर छिड़क दी। तो कृष्ण ने बोला, ये क्या बाबा जी? वे बोले, मैं जो भी खाता हूँ या पीता हूँ सबसे पहले माता काली को ही चढ़ाता हूँ। उनके भोजन के पहले या उनके भोग के पहले मैं कैसे खा सकता हूँ? इसलिए सबसे पहले मैं उनको भोग चढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं खाता हूँ। कृष्ण और नीलम बहुत ही प्रभावित हो गए। इधर राधा आंख मलते हुए उठी और बोली, गुड मॉर्निंग। कृष्ण और नीलम ने मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। इधर बाबा जी ने राधा को देखा तो उनकी भ्रुकुटी थोड़ी सी तन गई। उन्होंने बोला, यह कौन है? कृष्ण बोला, ये मेरी मित्र राधा है। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। उनको पता था आगे क्या होना है। तो कैसी लगी कहानी? और ये जानने के लिए कि बाबा जी क्यों मुस्कुरा रहे थे, ये अंतर्यामी बाबा क्या जानते थे राधा को देखकर और कृष्ण को देखकर और नीलम को देखकर जो मुस्कुरा रहे थे, ये सब जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा जो मैं कल अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी।